बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वार्मली वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को जो है वॉच करना स्टार्ट किया। कायद-ए-आज़म के मौजू पे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमारी बात हो रही थी। कायद-ए-आज़म की शख्सियत के बारे में उनके हवाले से मैं कुछ वीडियो पे शेयर कर रही थी, तो उसी का पार्ट 2 जो है वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये सब जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आपको मिल सके। कायद-ए-आज़म की बीमारी के हवाले से बात हुई कि उन्होंने 1940 तक बहुत ज़्यादा करारदाद लाहौर की मंजूरी के बाद बहुत जद्दोजहद करके जो है पाकिस्तान के हवाले से दिन रात अनथक मेहनत की। बीमारी का पता भी चल गया, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। कायद-ए-आज़म 1941 में नर्व्स ब्रेक डाउन होने के बावजूद बिस्तर पे ना बैठे, उन्होंने दिन रात मेहनत की और अल्लाह ताला ने फिर एक ऐसी कामयाबी से उन्हें नवाजा कि 1946 के इलेक्शन में उनको ज़बरदस्त किस्म की फतह नसीब हुई। वो फतह क्या थी कि पूरे बरे सगीर में अक्सरियती कामयाबी की सूरत में मिली, लेकिन इस कामयाबी की कीमत भी चुकानी पड़ी। कायद-ए-आज़म ने जो दिन रात मेहनत की, ये इसका अंदाज़ा और अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करने का एहसास उनको इस सूरत में चुकाना पड़ा कि जब शिमला की पहाड़ियों में उनको पता चला और डॉक्टर साहब ने इनको बताया कि बीमारी तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है, वज़न भी उनका काफ़ी कम हो गया। ऐसी तफ्तीशनाक सूरत हाल में डॉक्टर J.A. पटेल बम्बई से अच्छे चेकअप के हवाले से माने जाते थे। वो बहुत ही मसरूफ़ और मशहूर व मारूफ डॉक्टर थे। अब क्या हुआ कि फातिमा जिन्ना उनको जल्द से जल्द उन तक लेके जाना चाहती थी। बीमारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी बहुत ज़्यादा, जबकि वक्त कम था और मंजिल करीब थी। इस सारी सूरत हाल में जब डॉक्टर के पास फातिमा जिन्ना लेके जा रही थी, तो क्या था कि ट्रेन में ही मज़ीद तबीयत ख़राब होती गई। अब 1946 का टाइम और बीमारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। मंजिल करीब होने के बावजूद जो है वो कायद-ए-आज़म अपनी बीमारी की वजह से मायूस नहीं थे, बल्कि पुर उम्मीद थे। बीमारी भी शिद्दत इख्तियार कर रही थी। इस सारी सूरत हाल में फातिमा जिन्ना ने क्या किया कि ट्रेन में ही पैगाम भेज दिया और किसी न किसी तरह जब डॉक्टर साहब को मिला तो वो आए और उन्होंने बहुत कोशिश की कि मंजिल तक पहुंचाएं, लेकिन जब उन्होंने आए तो उन्हें शिद्दत का एहसास हो गया कि बीमारी की शिद्दत क्या है। बीमारी की शिद्दत को ही जानते हुए उन्होंने यही बेहतर जाना कि करीबी किसी क्लिनिक में ले जाकर उनकी जो बीमारी है उस हवाले से उन्हें बेहतर किया जाए। उन्हें फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने वक्त को ज़ाया किए बगैर करीबी जो है ट्रेन में उतर गए, वहाँ पर करीबी जो है क्लिनिक में ले गए। अब क्या था, डॉक्टर साहब जान चुके थे कि ये कोई और ही मर्ज़ है। ये जो शिद्दत है खांसी में, ये वक्ती नहीं है, इसमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी पोशीदा है। लिहाजा उन्होंने फेफड़ों के एक्सरे का मशवरा दिया। फिर क्या था, रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके गुर्दों पे जो है फेफड़ों में उनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े धब्बे हैं। उनका गुर्दे भी काम ठीक नहीं कर रहे और फेफड़ों में 2 सुराख आया हो गए। फेफड़ों का गोश्त ख़त्म होता जा रहा था, जबकि मंजिल करीब आती जा रही थी। कायद-ए-आज़म को सिर्फ अपनी तकलीफ से ज़्यादा अपनी कौम की तकलीफ थी और सुराख जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। बस आखिरी स्टेप पर आकर क्या था कि कायद-ए-आज़म मुतमईन थे कि उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। बतौर डॉक्टर ने सारी सूरत हाल का इंकशाफ कर दिया, बता दिया कि उनको आराम की ज़रूरत है। उन्होंने अपने क्लिनिक में तमाम हदायत दी थी और साथ उनको
مشورہ دیا کہ اگر وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کریں، آرام کریں، بہت آرام کریں۔ تو کیا ہے، اگر اللہ نہ کرے وہ آرام نہیں کریں گے تو صورتحال اور بھی شدت اختیار کر جائے گی۔ اب ساری صورتحال میں قائد اعظم کے ذہن میں 23 مارچ 1940 کی قرارداد اور 1946 کے الیکشن کی بے انتہا جو تھی کامیابی، شاندار قسم کی، وہ ان کے ذہن میں تھی۔ ان کے اندر ایک مقصد تھا، ایک تڑپ تھی مقصد کو حاصل کرنے کی، لہٰذا وہ وقت ضائع کیے بغیر کسی بیڈ پہ، وہ چاہتے تو وہ بیڈ پر آرام سے لیٹ سکتے تھے۔ اپنے پھیپھڑوں کا نظر انداز کرتے ہوئے اس کی شدت کو، بیماری کو، انہوں نے پھر سے دوبارہ سے اپنی جدوجہد کو سٹارٹ کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر J.A. پٹیل صاحب انتہائی فکر مند تھے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا قائد اعظم صاحب کو کہ 1 یا 2 ماہ کے پھر اللہ نہ کرے آپ مہمان ہیں اگر آپ احتیاط کو نہیں برتیں گے۔ فاطمہ جینا بھی بہت فکر مند تھی۔ انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ بھائی کی بیماری میں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کو آرام کروایا جائے، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ لیکن قائد اعظم نے ڈاکٹر کو اور خاص طور پر بہن کو بھی اپنی نیشن سے چھپانے کے حوالے سے بات کی کہ یہ بات نہ بتائی جائے تاکہ میری مسلمان قوم مسلم مضبوط قیادت سے محروم نہ ہو جائے اور پارٹی میں کوئی انتشار نہ ہو جائے، کیونکہ منزل تو قریب تھی۔ پھر کیا ہوا، اب یہ آگے جانیے گا اگلے پارٹ 3 میں۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو ایک اور آپ کو ملے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اسے شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈ سے تاکہ یہ جو اچھی معلومات آپ کو مل رہی ہیں یہ اوروں تک بھی پہنچے۔ اجازت چاہوں گی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔